वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। क्या आप वेजिटेरियन हैं और आपको B12 की डेफिशिएंसी हो रही है? क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो उसे कैसे पूरा किया जाए। इससे पहले ये जान लेते हैं B12 की डेफिशिएंसी है आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, नमनेस आती है, आपको झुंझुनाहट आने लगेगी। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में झुंझुनाहट आ रही है, खासतौर पे हाथ में, पैर में, तलवे में, तो आप समझिए कि B12 की कमी हो रही है। मुंह में अगर बार बार छाले आ रहे हैं तो B12 की कमी हो गई है। अगर आपको बार बार थकान लगती है, क्योंकि B12 जो है डीएनए के रिपेयर में काम करता है और साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको थकान लगती है, बार बार थोड़ा सा चलने में थकान हो रही है आपको, या फिर आप रात भर अच्छा सोए हैं उसके बाद भी सुबह थकान थकान लग रही है, तो आप समझ लीजिए कि B12 की कमी हो रही है। खून की कमी हो रही है, आपका HB काउंट अगर कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो भी B12 की कमी होने का एक लक्षण हो सकता है। आपकी स्किन थोड़ी पीली पीली पड़ती जा रही है, तो भी ये B12 की कमी का लक्षण है, क्योंकि खून के निर्माण के लिए, रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए भी B12 ज़रूरी होता है। अब ये B12 की कमी कैसे पूरी की जाए, वो भी वेजिटेरियंस के लिए आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, वेजिटेरियंस में भी बहुत अच्छे सोर्स हैं B12 की कमी दूर करने के लिए। व्हीट ग्रास का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है B12 की कमी दूर करने के लिए। सिंपल करना है आपको कि कुछ गमले अपने घर में लगा लेना है। इसको धूप की भी आवश्यकता नहीं होती है। गमलों में थोड़ा सा मिट्टी से आधा इंच नीचे थोड़ा सा गेहूं डाल दें, आप बिखार दें चारों तरफ, ऊपर से मिट्टी लगा के हर दूसरे दिन, पहले दिन पानी डाल देना है, दूसरे दिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं, फिर पानी डाल दें। 7-8 दिन में आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी ग्रास निकल आएगी। सुबह सुबह उठकर थोड़ी सी एक हैंडफुल ग्रास लें, उसको चबा चबा कर अच्छी तरह से चबाते जाएं, उसका जितना भी जूस बने उसको निगलते जाएं। और बाद में जो ग्रास एकदम जिसमें मिठास होती है थोड़ी सी, इसमें जब मिठास ख़त्म हो जाए तो फिर वो ग्रास को आपको थूक देना है। आपको B12 की कमी पूरी हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं ले सकते तो मिक्सी में ग्रास को काट के डालें, थोड़ा सा पानी डालें, पीस लें और फिर एक छन्नी में डालकर छान लें। व्हीट ग्रास का जूस निकल आता है। ये भी अगर आप इसका भी सेवन करते हैं तो आपको दिन भर की B12 की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। दूसरा जो मैं बताऊंगा सोर्स, वो है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर इजीली अवेलेबल है। अगर मोरिंगा की लीव्स मिल जाती हैं तो आप ऐसे ही लीव्स को खा सकते हैं, आप चटनी बना सकते हैं उसकी, या उससे आटा गूंथ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उसको ले लें। अगर वो लीव्स आपको नहीं मिल रही है तो मोरिंगा पाउडर लें, थोड़े से गर्म पानी में उसको घोल कर, और वो पानी आपको पी जाना है। 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर अगर आप ले लेते हैं तो आपको B12 की कमी पूरी हो जाती है। वेजिटेरियंस में, वेजिटेबल्स में भी B12 मिलता है, जैसे कि बीटरूट है, इसमें B12 मिल जाता है, बीटरूट का आप सेवन करें। गाजर में B12 मिल जाता है, गाजर को सैलेड के तौर पर खाएं, खाना खाने से पहले। बीटरूट, गाजर, पालक में B12 होता है, तो पालक के अगर कुछ पत्ते आप अच्छी तरह से पहले पानी से धो लें, थोड़े से गुनगुने पानी से धो लें, और ऐसे ही अगर कच्चे आपने 7-8 पत्ते भी चबा लिए तो आपको B12 की कमी पूरी हो जाती है। और बाकी बचे हुए पत्ते की आप सब्ज़ी बना लें और उस सब्ज़ी का सेवन करें, तो B12 की कमी दूर हो जाती है आपकी। छोले का आप सेवन कर सकते हैं, उसमें भी B12 होता है। इसको स्प्राउट भी कर सकते हैं आप। काले चने जो होते हैं उसको अगर स्प्राउट कर लें तो B12 काफ़ी बढ़ जाता है। मूंग की दाल के आप स्प्राउट्स कर सकते हैं, लेकिन ये स्प्राउट्स अगर आप 2 दिन तक करेंगे तो B12 और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है, पानी बदलते जाना है आपको, ताकि मतलब जैसे आपने एक दिन भिगो के रखे, दूसरे दिन स्प्राउट्स होने रखे उसको, तो पानी चेंज करते जाना है, तो लंबे लंबे स्प्राउट्स भी आ जाएंगे और उसमें B12 भी काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। फर्मेंटेड फूड में अच्छी मात्रा में B12 मिलता है, तो जैसे इडली हो गई, ढोकला हो गया, इसमें भी B12 होता है। चावल बनाने की रेसिपी आप अगर थोड़ी सी चेंज कर लें अपनी, तो B12 नेचुरली बन जाएगा। चावल को 2 दिन 48 घंटे के लिए आपको भिगो के रख देना है। अच्छी तरह से धो लें चावल को, उसके बाद 48 घंटे भिगो के रख दें, और उसके बाद चावल अगर आप बनाते हैं तो इसमें B12 बन जाता है, पैदा हो जाता है। ईसबगोल का सेवन करें। अब आप कहेंगे कि ईसबगोल में B12 नहीं होता, लेकिन ईसबगोल का डाइजेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में। हमारे स्टमक में डाइजेशन नहीं होता, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो गट का बैक्टीरिया होता है वो इस ईसबगोल को खाता है, और ये खाने के बाद में वो B12 प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही तरबूज के बीज जो होते हैं हम फेंक देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो B12 बनाता है। तो तरबूज के बीज को फेंकना नहीं, उसको चबा चबा कर निगल जाना है। ये हमारे जब गट में जाएगा तो गट का बैक्टीरिया इस बीज को खाएगा और वो B12 प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही अमरूद के बीज जो होते हैं उसको भी थूकने की ज़रूरत नहीं होती, उसको निगल जाएं आप। जब आप उसको निगल जाएंगे अच्छी तरह से चबाकर, तो वो जो जाएगा गट में जाएगा, तो गट का बैक्टीरिया उसको खाएगा और फिर B12 प्रोड्यूस करेगा।
अगर देसी गाय का आपको दूध मिल जाता है तो देसी गाय के दूध का अगर आप दही जमा लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में आपको B12 मिल जाता है। देसी गाय का आप बटर मिल्क भी लेते हैं तो भी B12 सफिशिएंट मिल जाता है आपको। देसी गाय के घी में भी B12 होता है। तो इन चीज़ों का रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि B12 की जो डेफिशिएंसी है आपके शरीर में वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।